रीवा जिले में धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समर्थन मूल्य पर किसानों को राहत देने के लिए शुरू की गई धान खरीदी योजना अब बिचौलियों के बड़े नेटवर्क का शिकार बनती दिख रही है। रीवा जिले में धान खरीदी पंजीयन प्रक्रिया के बीच एक बड़ा घोटाला आकार लेता दिख रहा है। किसानों की आड़ में बिचौलियों का एक सक्रिय नेटवर्क खड़ा हो गया है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका राजस्व विभाग की बताई जा रही है। जिले में 7,000 से अधिक संदिग्ध पंजीयन कराए जाने की खबरें हैं, जिससे यह पूरा खेल सामने आया है। सूत्रों के अनुसार रीवा और मऊगंज अंचल में लगभग 7,000 से अधिक संदिग्ध पंजीयन हो चुके हैं। इन पंजीकरणों में असली किसानों की बजाय बिचौलियों के नाम दर्ज किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार पंचायत और हल्का स्तर पर सर्वे और गिरदावरी दर्ज करने के लिए पटवारियों को प्रति किसान 100 से 200 रुपए तक की राशि दी जा रही है। वहीं बिचौलियों द्वारा पंजीकृत किसानों से भी 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राशि वसूली जा रही है। इस पूरे तंत्र में खरीदी केंद्रों से लेकर गोदामों तक हर स्तर पर बंदर बांट और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। कई किसानों ने शिकायत की है कि जब वे समर्थन मूल्य पर धान बेचने आते हैं तो उन्हें लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, जबकि बिचौलियों के ट्रैक्टर और गाड़ियां पहले ही खरीदी केंद्र तक पहुंच जाते हैं। त्योंथर, सिमरिया और मऊगंज क्षेत्र के कई गोदामों में अगर प्रशासन गुप्त रूप से जांच कराए तो यह सामने आएगा कि पिछले वर्षों की खरीदी का धान अब भी अनाधिकृत रूप से भंडारित पड़ा है। इसके साथ ही कई स्थानों पर ऐसे किसानों के नाम पंजीकरण हुआ है जिनके खेतों में धान की बुआई तक नहीं की गई है। गिरदावरी में फर्जी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, पर जमीनी स्तर पर वास्तविक उत्पादन उतना नहीं दिखता। धान खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निगरानी समितियां गठित की जाती हैं, लेकिन जांच अक्सर केवल कागजों तक ही सीमित रहती है। पंचायत स्तर पर चौकीदार से लेकर थाना स्तर पर पुलिस और जिला स्तर पर सीआईडी तक की सूचना तंत्र होने के बावजूद अब तक किसी पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। कई किसानों का कहना है कि निगरानी समितियों और संबंधित अधिकारियों द्वारा अपना हिस्सा लेकर शिकायतों पर पर्दा डाल दिया जाता है। यह स्पष्ट संकेत है कि प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। धान खरीदी के इस जटिल तंत्र में सबसे अधिक प्रभावित वास्तविक किसान होते हैं। उन्हें खरीदी केंद्रों पर कई दिनों तक लाइन में खड़े होना पड़ता है, जबकि बिचौलियों की गाड़ियां पहले ही केंद्र पर पहुंच जाती हैं। इसके अलावा कई किसानों का कहना है कि यदि प्रशासन गंभीरता से जांच कराए तो बिचौलियों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे इस अनाज घोटाले की सच्चाई सामने आ जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इस पूरे घोटाले में राजस्व विभाग की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। कई इलाके में यह देखा गया है कि पंचायत और हल्का स्तर पर पंजीकरण के लिए पटवारियों को पैसे दिए गए, वहीं बिचौलियों ने अपनी शक्ति और नेटवर्क के दम पर बड़े पैमाने पर पंजीकरण कराया है। वास्तविक किसान अब अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन गंभीर होता और खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखता है तो बिचौलियों की यह सक्रियता इतनी बढ़ती नहीं। किसानों का आरोप है कि वे महीनों मेहनत करने के बावजूद अपनी फसल का सही मूल्य नहीं ले पाते। वहीं बिचौलियों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह खेल लगातार चल रहा है। कई किसानों ने यह भी कहा है कि उन्हें खरीदी केंद्रों पर कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी उनकी फसल खराब हो जाती है या खरीद केंद्र पर उचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं बिचौलियों की ट्रैक्टर और गाड़ियां पहले ही खरीदी केंद्र तक पहुंच जाते हैं और उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। धान खरीदी में अनियमितताओं के उजागर होने के बाद प्रशासन के लिए यह चुनौती और भी बड़ी हो गई है। यह आवश्यक है कि जिले में गोपनीय जांच कराकर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए। फर्जी पंजीकरण, पुराने स्टॉक की अनदेखी और बिचौलियों के सक्रिय नेटवर्क को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि प्रशासन सच में सक्रिय होता और निगरानी समितियों को प्रभावी बनाता तो इस तरह के अनाज घोटाले पर रोक लगाई जा सकती थी। इसके अलावा किसानों को खरीदी केंद्र पर सही और समय पर सुविधा देने के लिए स्वचालित और डिजिटल पंजीकरण तंत्र को अपनाना चाहिए। रीवा जिले में धान खरीदी का यह मामला न केवल प्रशासनिक जवाबदेही बल्कि किसानों के हित और समर्थन मूल्य पर खरीदी की वास्तविक स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।